प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। मंसूर का मतलब ये होता है कि खत्म कर देना, ये तो निरस्त कर देना, उठा लेना, निरस्त कर दे। उठा लेने कब आएगा? अल्लाह ताला खिताब दे जाने के लिए। एक जगह लिखा है फारसी में कि बेफनाए खुद मयसर निस्त दीदार खुदा, मी फरोसत खेतरा अव्वल खरीदार खुदा। इसमें क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब कि बेफनाए खुद मयसर, फना माने क्या होता है? अब इसमें जब हम लोग जानने चलेंगे, देखिए एक एक शब्दों का जो है, अब एक होता है ज्ञाने जो है उसको कहते हैं, ये फना शब्द जो प्रयोग होता है उसके जैसे जलवा से संबंधित होता है ना। जलवा जो होता है, जलवा उसको उसी जलवे के अंतर्गत रहने वाले फना शब्द है। जैसे फना ताना बाना कहते हैं ना, ताना बाना हिंदी में जो है ताना बाना शायद लगता है, उसी से संबंधित उसका फना से मतलब है। और जगहों पर कुरान में आया है कि फना और बका का मुकाम। हाँ, तो फना माने खत्म है, हाँ तो और बका माने रह जाना। ठीक। तो कहने का मतलब कि रूह जो है फना नहीं होती है, फिर बका कैसे हो जाएगी? नहीं, आप एक बात गौर करेंगे, इसको जब आगे चलेंगे, रूह यदि फना में, जैसे फनी चीजें है ना, फने से पानी बना है, ये तना बना जो संसार है, फने से ही फानी चीजें बनी है। फानी चीजें जो है इसमें नाशवान, फानी चीजों का अर्थ होता है नाशवान, फना से ही फानी बना है। तो ये जितना ताना बना जो संसारिक देख रहे हैं, ये सब फानी नाशवान में आता है, जो जिस्म और जिस्मानी के अंतर्गत भी है। जहाँ तक रूह का सवाल है, उसको नित्य भी नहीं कहा जा सकता है और नित्य भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे नाशवान भी नहीं कहते हैं, नाशवान कहते भी हैं, क्योंकि रूह का जो शकल है, वो सूक्ष्म जो आकृति विशेष जो है, वो परिवर्तित होता रहता है जीवन में। जब भी अगली जीवन मिलती है, अगला जन्म मिलता है। कुरान तो इसको कहता है कि पूर्व जन्म नहीं है। एक कुरान जो है दोबारा मौत को स्वीकार करता है। मौत को स्वीकार करता है। दोबारा मौत, आमंतु बिल्लाहि कुतुबिही व रसूलिही यौमिल बादल मौत। तो दोबारा मौत का दोबारा मौत का मतलब कि एक बार मरने के बाद फिर जिंदा होना है। अच्छा। अब पुनर्पी अगर होता, एक बार बार होता, दोबारा गौर करेंगे, दोबारा मौत, दोहरी मौत, मौत को हम दोहरे कह रहे हैं। मौत के बाद फिर जिंदा होना है यहाँ। नहीं, वो एक माने यही होता है। वो एक हरी मौत हुई। हाँ, तो मौत के बाद फिर जिंदा होना। दोहरी मौत की बात कर रहे हैं। इस कुरान में तो ऐसी बात नहीं है। फिर दिखाइए आप। फिर दिखा रहे हैं। एक बात और जरा गौर करेंगे, शायद हो सकता है कि ये भी पुनर्जन्म में आवे, चाहे उसमें कुछ हुए। बहुत वही तेज है, लेकिन रूह जो है वो तो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म आकृति है। तो शरीर में भी यदि शरीर होगा नहीं, एक बार गौर करें, सूक्ष्म आकृति होगी नहीं, शरीर होगा नहीं, तो जहन्नुम और जन्नत भोगेगा कैसे?
जहन्नुम और जन्नत की यातना और उसका लाभ कैसे लिया जाएगा? यदि रूप नहीं होगा, आकृति नहीं होगी, तो जहन्नुम का कष्ट किस चीज से झेला जाएगा, कैसे झेला जाएगा? इससे साबित होता है कि इसका आकृति। आप स्वयं सोचे, ये तो स्वयं गौर करने की बात है। आखिर जन्नत का कष्ट कौन भोगेगा, कैसे भोगेगा? जहन्नुम का, जन्नत का लाभ जो है यदि आकृति नहीं रहेगी तो कैसे लिया जाएगा? जन्नत में तो आदम अलैहिस्सलाम जब थे तो मिट्टी से बनाए गए थे। देखिए आदम, जहाँ तक आदम की बात है तो वहाँ वो तो जो है तंबू विहिष्ट रहे के हैं। बाद की बात है, वो विहिष्ट के बाद की बात है। हाँ, बहिष्ट की बात। हाँ, जन्नत की बात हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। नर्क स्वर्ग और परम धाम, अपवर्ग, उसी तरह से जहन्नुम जन्नत और विहिष्ट का भाग, उसी तरह से हेल, हेवन एंड पैराडाइज, तो ये अलग अलग है। विहिष्ट का भाग पैराडाइज, परम धाम, वो है जिसमें अल्लाह ताला स्वयं रहता है क्या और भगवान खुदागाड भगवान स्वयं रहता है। और जन्नत, हेवन और स्वर्ग वह है जिसमें उनके फरिश्ते देवता रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं, देवता रहते हैं। स्वयं रहता है, इसका मतलब कि वह शरीरधारी है। अरे वो शरीरधारी है, और वही तो हमको आपको बताना है कि आप लोग कैसे निराकार कहते हैं अल्लाह ताला को। सारा कुरान शरीफ तो उसको साकार की तरह से वर्णन कर रहा है। और एक जगह लिख दिया कि वह जहू ला शरीक, एक जगह लिख दिया है निराकार है, 10 जगह लिखा है साकार है। तो इसका मतलब कि कहीं स्थान होगा, है ही है। जबकि और जगह से लिखा गया है, काटा गया है कि नाम रूप वो है नहीं, अधरधरी नहीं थे। हाँ भाई, तो वहां भी इसके बावजूद भी उसका स्थान है, सतलोक ब्रह्मलोक। कबीर ने जो कहा है, इस सारा कुरान में तो हम आपको 25 को जगह दिखाएंगे अल्लाह ताला साकार है। कैसे मुस्लिम लोग पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला निराकार है? वो तो सनातन ग्रंथ से अधिक कुरान शरीफ में साकार का वर्णन है। कैसे मस्जिद जो है निराकार का बना देते हैं? सारा वर्णन तो साकार का है कुरान शरीफ में। तो मस्जिद में कैसे क्या मूर्ति रखा गया? नहीं, अब मूर्ति था नहीं मस्जिद में, काबा में मूर्ति थी नहीं पहले। इब्राहिम साहब ने मूर्ति रखवा नहीं था, लेकिन वो मूर्तियाँ सब उठवा कर रखा है। मोहम्मद साहब ने उठवाया। मोहम्मद उनके पहले उस समय 360 मूर्तियां थी कि नहीं थी? बिल्कुल रही। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो अब आप एक बात गौर करें कि मोहम्मद साहब के पहले भी तो थे ना, इब्राहिम साहब भी तो उसी में से थे। इब्राहिम साहब थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, दाऊद थे, ये लोग सब रहे। ये लोग मूर्तियों को महत्व दिए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पूजा मूर्तियों का महत्व नहीं दिया। आखिर मूर्तियां थी ना उस काबे में, रखी रही होगी, तो फिर कौन ऐसी तो मनमाना रख दिया गया होगा? ऐसी बात नहीं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिर मोहम्मद साहब के चाचा जो उसमें पुजारी थे ना उसमें, हाँ वो तो पुजारी थी उनकी। हाँ मूर्तियां थी। हाँ लात पूजा। अब मान लीजिए मोहम्मद साहब उसको आने हटवा दिए, क्या कर, इस विषय में हम लोग और डिटेल से वार्ता करें। इस विषय में हम और रहस्य खोलेंगे आप सबसे, और एक निश्चय प्रमाण पेश करते चलेंगे कि अल्लाह ताला कहाँ निराकार है। अल्लाह ताला बहुत साकार का वर्णन है। अल्लाह ताला का राज होगा, अल्लाह ताला सिंहासन में बैठता है, अल्लाह ताला दोस्त रखता है, अल्लाह ताला अपने लोगों को जो है दाहिने पंक्ति में कुछ लोगों को खड़ा करेगा, जन्नतियों को, अच्छे लोगों को खड़ा करेगा, बाएं पंक्ति में यानी जहन्नुमियों को खड़ा करेगा। तो इससे कहाँ करेगा? अल्लाह ताला अपने पंक्ति में बिठा करके सबको जो है यानी सब अच्छी तरह से देख रेख करेगा, तो निराकार करेगा। ऐसा तो नहीं महाराज जी। हम जो बोल रहे हैं कुरान शरीफ की बातें बोल रहे हैं। हाँ। इतना जो अभी बोल गए हाँ। लगातार, ये सब कुरान ऐसा तो शरीफ नहीं, ये सब ख्यालिए पुलाव है। क्या चीज? ये ख्याल है कि कोई बात लिखी है कुरान शरीफ नहीं, जो ये सब बातें जो अरे भाई कुरान शरीफ की बात हम बोल रहे हैं, ये जो टिप्पणी में जो बोल रहे ये हैं हम टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं। कि ऐसा होगा। अरे भैया हम टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं भाई, अनुवाद बोल रहे हैं। किस बारे का हम बात बोल रहे हैं? एक जगह दिखावे कि 10 जगह नहीं, दिखावे? आप बोलिए कि अभी दिखा दे रहे हैं। नाम कल बता दीजिए। हम खोज- अब एक दो ठो है कब नाम देगा? मैं सैकड़ों तो चिन्ह लगाए।
प्रमाण देने में तो 2 मिनट नहीं लग रहा है। क्यों 2 मिनट से अधिक लग रहा है क्या? एक जगह है कि एक नाम बोल दे। अभी ले लेके दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि पंक्ति में बैठाएगा, दोस्त रखता है, पंक्ति में बैठाएगा, दिखा रहे है। तो बता दीजिए कि किस बारे में है, हम देख लेंगे। अरे भैया हम सब अभी दिखा रहे हैं, आप इसी को देख लीजिए ना। और 125वां जो है आयत है, जिसमें अल्लाह ने अपना दोस्त ठहराया। दोस्त निराकार का होता है, साकार का होता है। दोस्त से ये जाहिर हुआ कि साकार। ये अनुमान बोल रहा हूँ, टिप्पणी नहीं है। अब साकार का कम से कम जो है 200 उदाहरण है। और हाँ अब सुनिए, फिर से लीजिए 17वां पारा है, तो 22वां सूरह में देखेंगे। 22वां सूरह का 78वां जो है पारा यानी आयत, फिर उसमें है अल्लाह ही का सहारा मजबूती से पकड़ो, वही तुम्हारा दोस्त है, सो खूब ही दोस्त है और खूब ही मददगार है। तो दोस्त साकार का होगा कि निराकार का होगा? दोस्त तो साकार के लिए होता है। अच्छा, और देखते चलिए। क्या इंसान का वह दोस्त, यानी कि अब क्या है, देखिए सब जो मूल चीज है उसको पकड़े। इंसान और भगवान और सब जहाँ है वही है, लेकिन शब्द जो है बादशाह जो है बगौर करेंगे, फिर देखेंगे। वो अल्लाह वह सच्चा बादशाह बहुत ऊंचा है। तो बादशाह निराकार होगा कि साकार होगा? अब हम लोग तो बादशाह को जानते हैं कि भाई साकार है। नहीं, आप सब बस पूछते ही चलता है, बताते चलिए। आज ये भी टिप्पणी नहीं है, आयत है। अच्छा, और देखेंगे। इतना ही नहीं, और आगे बढ़े। उसके सिवाय और कोई यानी पूज्य नहीं, वही इज्जत वाले तख्त का मालिक है। इज्जत वाले तख्त का मालिक निराकार होगा कि साकार होगा? साकार तो इसे तो मालूम हो ही रहा है। अच्छा, आयत से। और देखें, अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन और उन चीजों को पैदा किया जो आसमान और जमीन के बीच में है, फिर और पर जा विराजा। ये साकार का वर्णन है कि निराकार का? साकार का नहीं कहा। और चलते रहे। लेकिन टिप्पणी करने वाले इस पर ये टिप्पणी नहीं है भाई, अनुवाद बोल रहे हैं। करने वाले ने कर लिया है, उसके बाद समाज वाले ने। इसलिए मैं अब तक कोई टिप्पणी नहीं पढ़ा हूँ, मैं आयत और उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस पर भी कुरान पर भी आर्य समाज वालों ने टिप्पणी किया है। अब आर्य समाज वालों का तो नाम मत लीजिए, वो तो मतलब किताब मिली थी हमको, हम लोग देखते रहते हैं, उसको कोई तरजीह नहीं देते। ये तो सब तो बल्कि कई तरह से वो दीमक है सब किसी धर्म के। हम उन लोगों का कभी जो है, हम लोग किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के किसी वर्ग संप्रदाय ग्रंथ को नहीं लेते। हर ग्रंथ तो सद्भावना की चीज है ना। ऐसी और अभी दिखाऊं प्रमाण? बहुत मिलेगा, बहुत है ये। कुरान तो ही पढ़ा गया है ना, कुरान को, बाइबल को पढ़ा। वही दिखा रहे हैं, इसमें सब अंडरलाइन करके संकेत दिया गया है। ये तो इतना जल्दी मिलता भी नहीं। सब अंडरलाइन करके लाल स्याही से एक संकेत आगे लिख दिया गया है बगल में, उसी को देख करके फट से मिल रहा है। उसका मूल जो है पूरा डिटेल्स है, उसमें 2 शब्द, एक शब्द मूल वो दाहिने नोट कर दिया गया है। आप एक पैसे पलट रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, उससे आपको दिखा दे रहे हैं, आप पढ़ दे रहे हैं। तो फिर अलिफ लाम मीम का ये तर्जुमा होता है। इसका तर्जुमा जो है इतना गोपनीय है कि केवल प्रैक्टिकल में ही उसको दिखा दे रहा है। फिर यह वादा करें कि हम जिस दिन आपको बुलाए हम उस दिन आए।
अलिफ लाम मीम की ज्ञान के लिए और हम वादा करें, इसके लिए आपको किस तरह से समर्पण शरणागत करके आना पड़ेगा, इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। और किससे कौन अलिफ लाम मीम का ज्ञान देगा ये थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है। अभी तो हम जब जान लेंगे तब हम कहाँ कह रहे हैं कि पहले कुछ करने के लिए, लेकिन कम से कम इतना जैसा श्रद्धा तो होना चाहिए ना, उसको सामान्य लहजे में लिया जाएगा। जिसकी जानकारी प्रॉफिट पैगम्बरों तक को, पैगम्बर तक को नहीं होती है, जिसकी जानकारी जो है जैबुल अमीन तक को नहीं दी गई है, उस जानकारी को पाने के लिए और आप इतना कि जब बोला करके झट दे हमको दे दीजिए, पहले तो कम से कम आपके ईमान को हम देखें कि आपका ईमान पक्का है कि कच्चा है। ईमान पक्का होगा तब तो उसका इल्म दिया जाएगा। ये तो इल्म है ना, और वो कौन इल्म है? उस बनी अल्लाह ताला के सबसे बड़ा गोपनीय इल्म है ना, जिस इल्म को उन्होंने पैगम्बरों को नहीं दिया, जिस इल्म को उन्होंने जैबुल अमीन तक को नहीं दिया, उस इल्म को लेने के लिए आप इतना झट से बोल दे रहे हैं। इल्म को पैगम्बरों को नहीं दिया, जिब्रील को नहीं दिया, तो फिर आपको तो देने को हम कह रहे हैं ना कि पूरा भाग लीजिए 8 तारीख को हम दे देंगे। इसको लेकिन एक चीज है कि ईमान के पक्का होने का तो आपको प्रमाण प्रस्तुत करना हम पड़ेगा। तो बेईमान आदमी हैं। तो जब बेईमान हो गए तो फिर इल्म कैसे मिलेगा? कम से कम अल्लाह ताला के सुने जो इसमें एक बात और कुछ नहीं। हर शिष्य जो आएगा तो आपके सामने जो है अपने गुनाहों का जखीरा लेकर आएगा। वो सब मंजूर है, पिछला जखीरा लेकर आवे, आगे के लिए तो वायदा करे कि कोई गुनाह नहीं करेगा। हाँ, ये तो हम क्या कह रहे हैं, हम कहाँ गुनाहों से डरते हैं। और आप ये कहें कि ये मूर्छा वो चाहे इतना मूर्छा लगाओ, जितना गुनाहगार हो आवे, लेकिन कम से कम इतना तो वादा करे ईमान से कि आगे गुनाहगारी में नहीं प्रवेश करेगा। और हमारा क्या कहना है, आप गुनाह का पोटली बाहर करके गठर लेकर के ना आइए, उसकी क्या परवाह है? परवाह उसकी है कि वो अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद, इल्म पाने के बाद हकीकत में रहना पड़ेगा, मुसलमान बनकर के रहना पड़ेगा। जो कुरान शरीफ की परिभाषा में मुसलमान है, मुसलम ईमान के साथ अल्लाह ताला की राह में जान व माल से कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही मुसलमान की परिभाषा है। इस्लाम मैंने क्या? अल्लाह ताला के प्रति आत्मसमर्पण। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण। दीन की राह में, अल्लाह ताला की राह में आत्मसमर्पण। इस्लाम का अर्थ ही है कि अल्लाह ताला की राह में मुसलमान ईमान के साथ जान व माल से कभी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना, अर्थात आत्मसमर्पण। यह भक्ति की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कुरान शरीफ जो है। इसमें आपको पूछने का भी हक नहीं है कि रूह क्या होता है, नूर क्या होता है। बस यकीन करना है और भरोसा रखना है दीन की राह पर, अल्लाह ताला पर, और सीधे जान व माल से कुर्बान के लिए तैयार रहना है। हाँ, चीज है कि अल्लाह ताला की राह पर, दीन की राह पर, अल्लाह ताला के लिए, हकीकत के लिए। आपको यह भी पूछने का हक नहीं कुरान देता है कि आप कुछ प्रश्न भी कर सके, इसके लिए भी जुबान आपका बंद है। फिर भी हम लोग इसको नहीं स्वीकार करते। इस जुबान बंद वाले कदम को हम स्वीकार नहीं करते। हम पूछेगा नहीं, वो नहीं। लेकिन यहां से आपके मनाही है 3 तरह की चीजें हैं, मोहकम, मुतशाबिहात, रूप मुकद्दरात। मोहकम के विषय में आप जो कर्म कांड से चल रहे हैं वो आपका मोहकम है। रूप जो मुतशाबिहात क्या है? जो अध्यात्म है, रूह और नूर से संबंधित जो विधान है वो जो है मुतशाबिहात है। और अल्लाह ताला तथा अल्लाह ताला से संबंधित जो विधान है वो रूप मुकद्दरात है। तो आपको मुतशाबिहात और रूप मुकद्दरात के विषय में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, इतना तक प्रतिबंधित है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रतिबंध नहीं रहेगा, आपको खुली छूट दी जाएगी इस पर प्रश्न करने के लिए, और हर समाधान प्रमाण सहित दिया जाएगा।
हम इसको कभी मंजूर नहीं करते किसी को कि आप मुंह पर ताला बंद करके हमारी बात मान लो, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। यदि कुरान शरीफ में भी है तो हम उस पंक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे कि मुंह पर ताला बंद करके हमारी बात मान लो। हम कहेंगे आप मुंह खुला छोड़ दो, और जहां तक शंका संदेह हो आप वार्ता करते हुए सच्चाई के जब तक हकीकत सामने न आवे हिकमत कबूल मत करो। वह हिकमत नहीं है जिसमें सच्चाई हकीकत नहीं है। हकीकत तभी है, हिकमत तभी सही है जब उसमें हकीकत है। सच्चाई नहीं है तो तत्व ज्ञान कैसा? सच्चाई नहीं तो तत्व ज्ञान कैसा? यदि सच्चाई है तो मुंह पर लगाम कैसा? क्यों? सच्चाई नहीं तो तत्व ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान है और उसमें सच्चाई है तो फिर मुंह पर जुबान पर लगाम कैसा? हम तो ऐसा ही जान देख करके चल रहे हैं। 2 बज गया, तो होने जा रहा है। अच्छा, तो फिर कल बैठा जाए, कोई बात नहीं। आप देख करके आए, हमको बड़ी खुशी है। और हमारे यहाँ कभी भी जुबान बंद करके बैठने की कोशिश मत करें। बोले प्रभु परमेश्वर की। दूसरे तीसरे दिन जाकर के लोग कुछ सुनने समझने की स्थिति में आते हैं। पहले दिन दूसरे दिन तो ऐसा रहता है कि अरे चलो ऐसा कैसे हो सकता है, यह भी संभव है। कोई जादू मंत्र होगा, कोई टोना टटका होगा, कोई मिसमरीजम हिप्नोटिज्म की बात होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। हम ऐसे ही झूठ फरे के जीवन में पड़े हुए हैं और फट से आए गए, 2-4 दिन 5 दिन सत्संग सुने और हमको ईश्वर परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। कुछ को तो ऐसा लगने लगता है, कुछ को बड़ा अहंकारी है, सबको गाली देता है, सबको निंदा करता है, सबकी आलोचना करता है, अपने को छोड़कर के किसी को कुछ समझता ही नहीं है, सबको खंडित करता है, सबका खंडन करता है। नहीं, बड़ा अहंकारी है वो, का ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएगा, वो का ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएगा। 5-7 दिन में झट से लग रहा है पॉकेट में वो ईश्वर परमेश्वर को रख करके लाया है, झट से दिखा देगा। ये सब जो धारणाएं हैं आदमी को ग्रस लिए हैं। अभी कोई किसी को कहे कि बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा आए हैं, पहुंचे हुए हैं, वो ध्यान ज्ञान से युक्त हैं, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराते हैं, तो किसी चौराहे पर बाजार में यदि आप इसे कहें तो शायद ही 100 सैकड़ा में जो है 2-4 आदमी इसको स्वीकार करे तो करें। जिसमें संस्कार है, जिसमें संस्कृत मूलक जीवन है, जिस पर कुछ भगवत कृपा है, वही इन्हें गिने 2-4 मूर्ति शायद स्वीकार करके हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन 90 से 95% उसमें कुछ परसेंट तो निकल जाएंगे कि अरे भाई ऐसा होता रहता है, महात्मा जी लोग आते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है। भैया हम लोग तो इस माथापच्ची में नहीं पड़ते। अधिकतर लोग होंगे अरे चाल ऐसे ऐसे बहुत महात्मा आते हैं जाते हैं और सब सीधे बनते हैं, वो कोई न कोई धूर्तबाज होगा, ठग होगा, कुछ अपना धंधा करने आया होगा। यह बोलने में उनको एक थोड़ा शौक भी, लेकिन उनका शौक भी है। 2-4 आदमी सुनेंगे तो हमको कहेंगे हाँ भाई हम भी कोई पचड़ा फचड़ा में नहीं पड़ते। ये सब ढोंग-ढाबान है, ये आडंबर पाखंड है। सुनकर के लोग भी जो 4 अक्षर पढ़े लिखे हैं वो तो और जो है इस मति गति में इस मूर्खता को प्राप्त हो चुके हैं, इसमें गौरवान्वित होते हैं कहा करके हम धर्म और कुछ नहीं मानते हैं। ईश्वर परमेश्वर देखो कौन सी होता है ईश्वर परमेश्वर, हम ये सब कुछ नहीं मानते। तो लगता है कि आप टू डेट है, पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, ये सब इसमें नहीं पढ़ते उड़ते हैं। ये नहीं लगता है कि मूर्ख है, न जानकार है,
ऐसे वंचित है, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है अपने पर कि हम इतनी महत्वपूर्ण चीजों से वंचित रह गए, ईश्वर परमेश्वर के ज्ञान से वंचित रह गए। लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है कि हम परम प्रभु के ज्ञान से वंचित रह गए। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिले, मुझे छटपटाहट और घबराहट नहीं होती है। मुंह फुला कर तो तुम होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि हम नहीं मानते उनके। ऐसे ही लोग खुराक बना करके हम लोग घूमते रहते हैं कि कहीं मिल जाए तो चलो भाई, हम लोग को भी थोड़ी तृप्ति हो जाती है। ऐसे लोगों को हम लोग खोजते फिरते हैं, खास करके चार अक्षर पढ़े लिखे हों, वो तो हम लोग, उन लोगों को तो हम लोग खूब और खोजते हैं कि तन पढ़े लिखे हों, तन धनवान हो, तन बड़े आदमी में फूले हो, तन गुंडा बदमाश हो, चोर डाकू हो, तो इन लोगों को तो हम लोग खोजते रहते हैं। रात रात में उन रास्तों से गुजरते हैं जिन रास्तों से दिन में गुजरने में लोगों का हाड़ कांपता होगा। हम लोग 12-12 बजे रात में, 1-1 बजे रात में उन रास्तों से गुजरते हैं कि ये सब मिले तो कहीं, ये सब मिले तो कहीं। हम लोग जहाँ अभी यात्रा में थे, दक्षिणी मध्य प्रदेश होते हुए जा रहे थे महाराष्ट्र की तरफ, 1-1 किलोमीटर की कॉन्वे ड्यूटी लगी रहती थी। ट्रकों को, बसों को रुक करके पुलिस वाले जो है 1-1 किलोमीटर से लंबी कॉन्वे ड्यूटी, सैकड़ों ट्रक बस लगे हुए हैं। हम लोग पीछे से साइड से गाड़ी निकालते हुए वो खालों कच्ची में पिच पर तो सब गाड़ियां खड़ी हैं कॉन्वे के लिए, बगल से हचक फचक करते किनारे से, और किसी तरह से जब रुक दे आगे निकले हम लोग तो पुलिस वाले तो लग रहा है कि हम लोग कोई आपराधिक गाड़ी लेकर जा रहे हैं। अरे भैया कहाँ है आप लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कॉन्वे ड्यूटी लगी हुई है। अरे भैया कहा, अरे भैया कॉन्वे ड्यूटी किलोमीटर भर से ऊपर की लगी है, कितने पर छोड़ोगे लोगों को। अरे भैया बहुत बड़ा गिरोह इधर होता है, बहुत सैकड़ों बस ट्रक एक लूट लेते हैं सब, आप अकेले मत जाइए। अरे भैया ये भगवान जी की गाड़ी है, हम लोग धर्म वाले हैं, हम लोग भगवान वाले हैं। आप लोग नहीं यति करते हैं, भगवान वाले हैं, अभी कुछ हो जाएगा तो हम लोग की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी होगी भैया। हम लोग सब हम लोग नहीं मिलते हैं, लोग मिल जाएंगे तो हो जाएगा बातचीत, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ तो आप अपने रिस्क में तब जाइएगा, आप लोग अपने रिस्क में। भैया हम कहाँ हैं आपको रिस्क दे रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, अपने ही रिस्क में जा रहे हैं। जब आगे हम लोग निकलना शुरू कर दिए उन बिहड़ों से जहाँ 20-20 किलोमीटर तक लग रहा है कि कोई गाँव गिलाव नहीं, खाली पहाड़ झाड़ी जंगल झाड़, वो कहीं दीपे कहीं रोशनी ही नहीं दिखाई दे रही थी। पहाड़ी के ऊपर शिखर पर चढ़ने पर भी जो है कहीं अत्ती बत्ती का पता नहीं दिखाई दे रहा था। गाड़ियां चलती जा रही है, आधी घंटा 4 घंटा निकल रही है गाड़ी, तो कहीं जाकर के कहीं बत्ती दिखाई दे रही है। निकलते जाते हैं हम लोग, लगता है कि उसी में मजा आता है, उसी में चलने में, उसी में रहने में। एक बार हम लोग आ रहे थे, करीब 12-12:30 बजे बुलेट के चेने टूट गया, चंबल के बीच चंबल से लोग गुजर रहे थे, तो वही सड़क के किनारे कंबल डाल करके, एम्बेसडर थी, बुलेट थी, शायद एम्बेसडर या बुलेट थी, 2 ठो। अब हम लोग वहां कंबल बिछा के उसी सड़क पर सो रहे कि अब चैन बनेगा तो देखा जाएगा, कहीं अगल बगल में कोई गाँव गला कुछ नहीं। एक बार एक ट्रक वाला आया तो जरूर जाना कि कौन गिरोह वाला होगा, सोया होगा, आप भगाया ट्रक को, जो लगा कि एक्सीडेंट उसका हो जाए देख करके। तो उन्होंने बनाया सब चैन, उनको 4 बजे तो चैन ठीक हो गया। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज